रामानंद सागर के 7 गजब जुगाड़। रामायण में पालक पीसकर बना दी गई थी संजीवनी बूटी, रुई और गम से बनाते थे घाव। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोक्ष पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक साझा करते रहते हैं। आपको आज रामानंद सागर के वो 7 जुगाड़ या फिर तरकीब बता रहे हैं जिनकी मदद से उन्होंने कुंभकर्ण के वध से लेकर राम सेतु वाला सीन शूट किया। हैरान करने वाली बात और अजब ट्रिक तो ये है कि संजीवनी बूटी को पालक से तैयार किया गया था। चाहे कई दशक क्यों ना बीत जाएं, लेकिन रामानंद सागर के हिट और कालजयी सीरियल रामायण के किस्से कभी भी पुराने नहीं होने वाले। टीवी पर आ रही रामायण, श्रीमद् रामायण की चर्चाएं होती रहती हैं, जिसके वीएफएक्स और तकनीक पसंद की जाते हैं। लेकिन रामानंद सागर ने तो जुगाड़ और अजब गजब से तरकीब से ही बिना किसी वीएफएक्स के ऐसी रामायण बना दी जो युगों युगों तक याद की जाएगी। क्या आपको पता है कि रामायण में जहां जहां बादल और धुआं दिखा या युद्ध के सीन दिखाए गए, उनमें कितने जुगाड़ किए गए? रुई से तो बादल बनाए गए थे और धुएं के लिए अगरबत्ती का इस्तेमाल किया गया। ये साल 1987 की बात है, अब से करीब 37 साल पहले की, और ऐसा तब किया गया था। हाल ही में ये बताया गया कि उज्जैन के एक पान बनाने वाले ने रामायण में सुदेश वैद्य का किरदार निभाया था। सुदेश वैद्य ही हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजते हैं ताकि लक्ष्मण को बचाया जा सके। अब रामायण में संजीवनी बूटी कैसे बनाई गई, ये बात पता है आपको? इसे पालक को पीसकर बनाया गया था। इसका खुलासा खुद लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने किया था। सुनील ने बताया था कि जड़ी बूटी बनाने के लिए पालक को पीसा गया और उसे इस्तेमाल किया गया। इसी तरीके के कई और एक्सपेरिमेंट्स रामायण में किए गए। रामायण में किसी को चोट लगने पर खून और घाव कैसे तैयार किए गए, ये बात जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे। घाव बनाने के लिए रुई का इस्तेमाल किया जाता, उसे गम की मदद से वहां चिपकाया जाता जहां पर घाव बना है, और इसके बाद जहां पर घाव बनाना होता था उस पर नकली खून डाल दिया जाता था और फिर ब्रश का पिछला हिस्सा लेकर उसे थोड़ा सा फाड़ दिया जाता था ताकि वो घाव के जैसा लगे। जब 37 साल पहले रामायण आई थी तो उस वक्त स्पेशल इफेक्ट्स या फिर वीएफएक्स बनाने के लिए खास कंप्यूटर नहीं थे। ऐसे में रामानंद सागर ने खूब सारी तरकीबें अपनाई। प्रेम सागर ने हाल ही में बताया था कि बादल बनाने के लिए रुई का इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए रुई को बादल का आकार देकर कैमरे के शीशे पर फिट करके रात में शूट किया जाता था। जी हाँ, रामायण में युद्ध का सीन भी अलग ही शूट होता था। युद्ध के सीन में जब भी तीर आपस में टकराते तो अलग अलग तरीके की रोशनी निकलती थी। इसके लिए शीशे की मेटिंग और मैकेनिकल इफेक्ट्स का यूज़ किया गया। साथ ही खास मशीन SEG 2000 से तीर वाले स्पेशल इफेक्ट्स तैयार किए गए। रामायण में सुबह के सीन्स में कोहरा दिखाने की जरूरत होती थी तो अगरबत्ती के धुएं से कोहरा दिखाया जाता था। सबसे ज्यादा दिक्कत हिमालय पर्वत पर शिव के नृत्य वाले सीन में हुई थी। इसके लिए रामानंद सागर ने बैकग्राउंड पर एक स्क्रीन पर प्रोजेक्टर से छोटे छोटे ग्रह दिखाए थे। जब लॉकडाउन में रामानंद सागर की रामायण दोबारा टेलीकास्ट की गई तो कुंभकर्ण के वध वाला सीन देखकर दर्शकों के आंसू निकल गए थे। उस सीन को प्रभावी बनाने में मेकर्स की ट्रिक ने अहम भूमिका निभाई थी। सुनील ने 2020 में एक वीडियो में बताया था कि कुंभकर्ण के हाथ, सिर और धड़ कटने वाले सीन को क्रोमा पर शूट किया गया था। इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से हाथ बनाए गए और शरीर पर बीच बीच में ब्लू कलर की पट्टी लगा दी गई थी ताकि वो कटे हुए दिखें। इसी तरह कटा सिर दिखाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड बनाया गया था। वहीं राम सेतु वाला सीन कैसे शूट किया गया? दरअसल राम सेतु सीन के लिए 1.5 फीट लंबा और 6 इंच चौड़ा मिनिएचर बनाया गया। उस पर फिर पत्थर चिपकाए गए। बाद में कैमरे से इस एंगल से राम सेतु शूट किया गया कि वो बड़ा दिखाई दे। जी हाँ, ये सब तरकीबें अपनाई गई थी रामायण को शूट करने के लिए, सीरियल को शूट करने के लिए, जो कि रामानंद सागर ने किया।
ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो ना छूट पाए।